सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, मुश्किल वक्त है आपका, आपकी पार्टी का, गो के इस वक्त आप लोग बाम उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर की चल क्या रहा है, हो क्या रहा है सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला मोहम्मद। सबसे पहले तो जो आपने बात की मेरे हवाले से कि कोई नाराजगी या मुस्तैफी, ये आपको किसने ये बात की? नहीं, नाम उन नामों में सामने आ रहा है, शानदाना गुलजार साहिबा या शहरियार आफरीदी, जिस वजह से परेशान है कि इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है, उनमें आपके हवाले से भी नाम सामने आ रहा है। तो अगर ये गलत है तो आप इसकी तरदीद कर दीजिए। जाहिर है गलत है। ये ड्रामे तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब ये देखा गया कि ना लीडर झुका, ना टूटा, ना वर्कर टूटा है, ना वोट बैंक टूटा है, ना पार्टी के पुराने स्टालवर्ट्स झुके हैं, बिके हैं, टूटे हैं, तो दो तरीके से अटैक तहरीक इंसाफ पे लॉन्च हुआ है। और मैं अपने कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खबरदार कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक तहरीक इंसाफ के अंदर फूट की खबरें चलवाना, ये ड्रामे ग्रुप है, ये जनाब फलाना बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक है। किधर का फॉरवर्ड ब्लॉक? जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सोचेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, पहली बात तो ये कि खबरें कोई बनवा नहीं रहा, आपके अपने लोग ही बात करते हैं, तो फिर वो खबर बनती है ना। दूसरी बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना। मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी है ना, तो आप मुझे जब बुला लें तो बात पूरी सुन लिया कीजिए। दूसरी बात, जो लोग नहीं बिके, जो लोग नहीं टूटे, जो लोग नहीं झुके, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करना, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान साहब के साथ जो खड़े हैं वो खड़े हैं, वक्त साबित करेगा। वक्त सबसे बड़ा फैसला है कि कौन खड़ा था और कौन। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, इन ड्रामों में ना पड़े। फलाने ने ये कह दिया, ढमकाने ने वो कह दिया। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से बराबर मुखातिब हूं। एक चीज पे फोकस रखें, इमरान खान साहब की रिहाई, और जो शख्स ग्रुप की बात करे, जो शख्स तोड़ की बात करे, उसका बाइकआउट करें। कोई ग्रुप नहीं है तहरीक इंसाफ में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है तहरीक इंसाफ में। एक टीम है, वो है टीम इमरान खान। अब आगे बात करें। अच्छा, अब अली साहब, मसला ये है कि शानदाना गुलजार साहिबा हो गई, शहरियार आफरीदी हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, ये वो लोग हैं जो बड़ा खुलकर कहते हैं कि मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा दिखाई नहीं देती है, इक़दामात नहीं कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हजरात का आपने नाम लिया है, मेरे सारे करीबी दोस्त हैं पार्टी में। शहरियार खान का तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, शानदाना बीबी का भी मेरे ख्याल में 5-6 साल तो उनके हो गए। वैसे उनके वालिद साहब हमारे साथ MNA हुआ करते थे। मरवत साहब थोड़े नए हैं। मैं इन सबको ये दरख्वास्त करूंगा, आपकी पार्टी के हवाले से कोई बात है पार्टी फोरम्स पे करें। दूसरी चीज ये है कि अगर पार्टी लीडरशिप के हवाले से ये कोई एतराज है कि उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल नहीं की या कोई मास मूवमेंट का प्रॉपर कॉल नहीं दी, उस हवाले से जो ओहदेदार हैं, बैरिस्टर गौर हैं या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर यूब साहब हैं, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े किया है। कॉल का इख्तियार, बड़े लेवल पे एहतजाज का इख्तियार इमरान खान साहब का है, जो वो थ्रू बैरिस्टर गौहर या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी उमर यूब साहब कन्वे करते हैं। वो ना मेरा है, ना मरवत साहब का है, ना शहरियार खान का है, ना किसी का। इस जमात की एक पॉलिसी रही माजी में, और इमरान खान साहब के साथ जिन लोगों ने करीबी काम किया है, ये जेल के दिनों की बात मैं नहीं कर रहा, जिन्होंने प्रैक्टिकल एक तो जो आप आगाज में बात कर रहे हैं कि होता था, हमारा एक तरीकाकार होता था, वो ये होता था कि जितना भी खुदा न खास्ता किसी चीज पे, देखें, इख्तलाफ नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो कभी मीडिया पे नहीं आता था। खान साहब के जेल में जाने के बाद ये चीज आई है कि कोई सोशल मीडिया पे चला जाता है, क्योंकि नई नई फेम मिली है, नए नए मीडिया पे आना शुरू हैं। उन सबसे मेरी दरखास्त है, कारकुन आपको देख रहे हैं, आपका लीडर भी आपको देख रहा है, मेहरबानी फरमा के जो बात करनी है पार्टी फोरम्स पे करें। पार्टी फोरम से बाहर जाके बात करेंगे आप पार्टी को नुकसान देते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, देयर इज नो फॉरवर्ड ब्लॉक इन पीटीआई, देयर इज नो ग्रुपिंग इन पीटीआई, देयर इज नो पंजाबी पख्तून डिवाइड इन पीटीआई, देयर इज ओनली वन पीटीआई,
जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और ये साजिशें नाकाम होंगी। मैं सबको कह रहा हूँ, ये आपकी ये साजिशें भी नाकाम होंगी। ना मैं एक चीज और क्लियर कर दें, कह रहा हूँ समा न्यूज़ पे एक चीज और क्लियर कर दें। ठीक है सर, एक चीज़ और क्लियर कर दें, शानदाना गुलजार साहिबा वो इस्तीफे की बात कर रही हैं, शहरियार आफरीदी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत इस्तीफे की बात कर रहे हैं, हामिद रजा साहब इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान इस पर क्या बात कर रहे हैं सर? और इसका ज़िमनी सवाल ये भी कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो क्या किया जाएगा, इनके इस्तीफे कबूल किए जाएंगे? देखिए, जहां तक अली का ताल्लुक है, अली तो कभी ना इस्तीफे के हक में था, ना पहले था, ना अब है। मैं तो मैदान में डट जाने वाले आदमी को पसंद करता हूँ कि डट जाओ, आखिरी वक्त तक लड़ो, आखिरी रात अगर 9 अप्रैल की रात अल्लाह ने तौफीक दी, मैं खड़ा ना होता, शायद बहुत बड़ी तादाद में जिस तरीके से लोग निकले और रिएक्शन में निकले, खान साहब के लिए निकले, तहरीक इंसाफ के लिए निकले, तो आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक खेलना, खड़े रहना, ये इमरान खान ने हमें सिखाया। कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, ना कोई इस्तीफा दे रहा है, ना कोई इसको कबूल करेगा। और एक बात और भी कह दूं, जिन लोगों ने इस्तीफे देने होते हैं वो हाशमी साहब की तरह दे देते हैं। तो ये अली मोहम्मद खान साहब, वो जो आपकी तकरीर थी असेंबली की अदम एतमाद के बाद की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आप अकेले तनहा खड़े हुए नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब मुझे बताइए, ये उमर अयूब साहब वाला मामला, उनसे इस्तीफा लिया गया है या मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, हुआ क्या है ये? उमर भाई ने इस पे पार्लियामेंट्री पार्टी को कल एतमाद में लिया, जिसपे उमर भाई ने कहा कि वो समझते हैं कि उन पे जिम्मेदारी अब डोल है, पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो ये समझते हैं कि अब इंतजामी ओहदा और पार्लिमानी ओहदे में फर्क लाना चाहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मोहतरम इमरान खान साहब किसी और को दें और वो अपोजिशन लीडर पे फोकस करें। उमर अयूब साहब ने बड़े मुश्किल हालात में काम किया, तकलीफ भी उठाई। आपकी इत्तलात क्या है, खान साहब ने इस्तीफा उनसे मांगा या उन्होंने खुद दे दिया? देखिए, मेरे पास इसकी कोई इत्तलात नहीं है, और अगर होती भी तो मैं समा न्यूज़ पे आपके सामने तो पब्लिकली ना पार्टी की बातें नहीं करता बात। लेकिन मेरी मालूमात यही है जो खान साहब के हवाले से उमर साहब ने ट्वीट की और फिर पार्लियामेंट्री पार्टी को एतमाद में लिया। उमर साहब ने अपनी रेजिग्नेशन खुद दी है, वो समझते हैं कि वो दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं कर सकते। सही। अब जरा फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी बात कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब पिछले 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद फिर आंसर, उसके ऊपर ट्वीट्स हुए, फिर उन्होंने मजीद आगे ट्वीट लिख दिया, चूहे करार दे रहे हैं वो बाकी लोगों को, जो बाकी लोग हैं, हामिद खान साहब जैसे लोग या शिबली फराज जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि पार्टी में फवाद चौधरी साहब की कोई गुंजाइश नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं इस पर? फवाद चौधरी साहब की गुंजाइश बनती है, नहीं बनती सर? देखिए, इस पे मेरे मौक़िफ़ का फवाद साहब को सबको पता है, जो पार्टी छोड़ के गए थे या छुड़वाया गया जिनसे, उनके खुशी से कोई नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि फवाद साहब को और जितने हमारे पुराने साथी हैं उनको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। खान साहब बाहर आ जाएं, वो खुद इस पर फैसला करेंगे। पुराने हमारे साथी हैं, बहुत दिल का रिश्ता रहा है, करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। रऊफ हसन साहब मुश्किल वक्त में खड़े रहे, यहाँ शहरक के करीब चोट खाए बैठे हैं। हामिद खान साहब मुश्किल वक्त में खड़े रहे, पार्टी छोड़ के नहीं गए, उन पर भी प्रेशर होगा। तो ये फैसला इमरान खान साहब का है। मेरा इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो लोग ज़बरदस्ती जिनसे पार्टी छुड़वाई गई उनके साथ हमदर्दी का रवैया रखना चाहिए, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, ना कोर कमेटी का है। ये फैसला इट्स अ कॉल ऑफ द लीडर इमरान खान। खान साहब बाहर आएंगे तो उस पर फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ तब तक अली मोहम्मद खान साहब, जब आपकी जब लास्ट मुलाकात हुई थी खान साहब से, उस वक्त भी आपने ये बताया था, मेरे प्रोग्राम में बताया था कि जितने भी लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और अब वो आना चाह रहे हैं तो ये खान साहब की रिहाई के बाद ही इसके ऊपर कोई बात होगी। फवाद चौधरी साहब के हवाले से स्पेसिफिकली इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यकीनन आपकी बात हुई होगी। फवाद साहब के बारे में खान साहब के सामने मेरी कोई बात नहीं हुई, ना खान साहब ने कोई बात की है। लेकिन खान साहब जब बाहर आएंगे तो फवाद साहब, अली जहरी साहब, उमर अयूब, अपना असद उमर भाई, कुछ और हमारी लीडरशिप, इसमें अली अवान नवाज भाई हैं, इसमें सदाकत अब्बासी साहब हैं, कुछ मलिका बुखारी साहिबा हैं, शीरी मजारी दीदी हैं, ये सारे पुराने नाम हैं। इस पर खान साहब अपना फैसला करेंगे। किसी को बेसब्रा होने की जरूरत नहीं है, आपस में बयानबाजी की जरूरत नहीं, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। सबकी कुर्बानियां हैं, ये वक्त कुर्बानियां जताने का नहीं, लीडर के साथ
मजबूत खड़े तो यानी रहने का। ये तो कहीं ना कहीं अली साहब आप मान रहे हैं ना कि अंदर कोई ना कोई रफ्त तो चल रही है, क्योंकि आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हैं ऐसे मसाइल तो फिर वो पार्टी के अंदर जाकर बात करें, बजाय इसके कि मुख्तलिफ फोरम्स में बात करें। तो यानी कि मसाइल तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं ना। ये बताइए सर, क्या ये भी उसूली फैसला हो गया है कि जी जी सवाल भी ले लें, ऐड कर लीजिएगा उसमें ये भी। जी 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 प्लीज जी। इस पे शॉर्ट कमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ एक जिंदा जमात है जिसके पीछे 25 करोड़ अवाम है। हर कोई चाहता है इस पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें आगे सियासी मुस्तकबिल नजर आता है, इसमें वजारतें नजर आती हैं, इसमें MNA शिप, सेनेटरशिप नजर आती है। मुश्किल वक्त में खड़े रहने वाले कम ही होते हैं, और खान साहब को उसका पता चल चुका है। खान साहब को आने दें, वो और अभी भी बहुत सारे लोग उन ओहदों की तरफ या उन चीजों की तरफ देख रहे हैं जिसकी वजह से कि रिफ्ट पैदा हो रही है। और इसी वजह से फिर आपने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अगर कोई ग्रुपबंदी की बात करता है, अगर कोई धड़ेबंदी की बात करता है, तो फिर आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो आप किन के खिलाफ खड़े होने की बात करें, किसकी तरफ इशारा करें? मैं खड़ा हूंगा, मैं बिल्कुल खड़ा हूंगा। मैं इसलिए खड़ा हूंगा कि जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे, अली मोहम्मद खड़ा था, शहरयार आफरीदी खड़ा था। ओहदों के पुजारियों को कहना चाहता हूँ, जो दूध के मजनू हैं उनको कहना चाहता हूँ, आराम से बैठे, खान साहब निकल आएंगे। एक ही जमात है, एक ही लीडर है, वर्कर है, और खान का ऐसा नाता है। बस अब फर्क ये है, उस वक्त शहरयार आफरीदी और आप एक तरफ खड़े हुए थे, आज आप और शहरयार आफरीदी दोनों अलग अलग तरफ खड़े हुए हैं। सर अली भाई ये बताइए, ये उसूली फैसला हुआ है आप लोगों का कि जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी होगा, जो मरकजी साहब पार्टी के पुराने स्टालवर्ट है, शहरयार आफरीदी साहब पार्टी के पुराने स्टालवर्ट हैं, 14-15 साल से पार्टी के साथ हैं। असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल उमर यूब पे एतमाद का इजहार किया था। वो टीम मैन है, वो टीम से बाहर खेलने वाला आदमी नहीं है। खान पे जान निछावर कर देगा, ना इस्तीफा देगा, ना पार्टी छोड़ेगा, किसी ग्रुप का हिस्सा है। ठीक, अच्छा मुझे बताएं, ये कोई पार्टी के अंदर उसीली फैसला हो गया है क्या कि जो मरकजी सेक्रेटरी होगा, जनरल सेक्रेटरी, इसका ताल्लुक पंजाब से, ये पंजाब से होगा? देखिए, खान साहब कभी सूबे या लिसानियत पे ओहदे नहीं देते, वो मेरिट पे देते हैं। जो फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको दिलो जान से मानेगी। ये वक्त ओहदों पे लड़ने का नहीं, ये वक्त इमरान खान साहब के साथ मजबूत खड़े रहने का, उनको जेल से निकालने का है। ओहदे आते जाते रहते हैं। कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ अली भाई, आप इसकी तरदीद करें मुकम्मल तौर पर कि जनरल सेक्रेटरी का ताल्लुक जो है वो पंजाब से होगा? कोर कमेटी का इस पे अभी मीटिंग नहीं हुई, और ये कोर कमेटी का बेसिकली प्रेरोगेटिव नहीं है, बानी चेयरमैन की कॉल है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल कोर कमेटी बैठ के अपना नहीं मुंतखब करेगी। अल्लाह खान साहब को जिंदगी दे, जब तक वो हयात है ये फैसले इंशाल्लाह खान साहब रिकमेंडेशन तो होती है, जिस पे हाथ रखेंगे अली मोहम्मद और पूरी PTI उनके साथ खड़ी होगी। अली भाई, मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से भी 2 दिन पहले रऊफ हसन साहब दावा कर रहे हैं कि जुबैर साहब PTI ज्वाइन करना चाहते हैं। जुबैर भाई का मुझे इल्म नहीं है कि जुबैर भाई आना चाहते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून में जब थे वो, तब से उनसे एहतराम का एक रिश्ता रहा, हमने बड़ी सख्त डिबेट्स की हैं। लेकिन आप जुबैर भाई से पूछें, हमने हमेशा एक एहतराम का रिश्ता आपस में रखा है। इफ ही वांट्स टू कम टू PTI, खान साहब तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, तो वो मुझे नहीं पता खान साहब उस पर क्या उनका रिएक्शन होगा। हो सकता है खान साहब अपनी जेल के बाहर आने तक इस बात को पेंडिंग रखें या वो इजाजत दे दें, मुझे नहीं पता। अगर मेरे इल्म में आया तो आपको बता दूंगा। लेकिन जुबैर साहब अगर आना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में तो बिल्कुल वो वेलकम है, लेकिन वो फैसला खान साहब खुद करेंगे। कोर कमेटी में भी अभी डिस्कस नहीं हुआ, तो अभी थोड़ा कबल वक्त है कि मैं इस पर कमेंट करूं।